मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम देखते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी-ऐसी विचित्र घटनाएँ घटी हैं, ऐसी-ऐसी कथाएँ आती हैं कि जिनको सुनने से बुद्धि चकरा जाती है कि भला ऐसा भी हो सकता है। सोचने की बात है कि जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का क्या संबंध था, दुनिया जानती है। इन दोनों के बीच में एक तो भक्त और भगवान का, सेवक और स्वामी का, सखा का, साले बहनोई का, कई रिश्ते हैं। और ये भी सच है कि भगवान कृष्ण के ही सहयोग से पांडवों ने महाभारत विजय किया था। भगवान कृष्ण ने कदम कदम पर इनका सहयोग किया है, आपदा में बहुत बड़ा सहारा दिया है। लेकिन मैं देखता हूं कि वही भगवान कृष्ण अर्जुन को जोरदार एक थप्पड़ मारते हैं। भला एक भक्त इस तरह से क्या गलती कर गया कि उसका प्रभु, उसका परमात्मा, उसका आराध्य और उसको थप्पड़ मार रहा है। तो ये ही एक रोचक जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। और मित्रों, ये कथा अंत तक जरूर सुनिएगा और अंत तक जब आप सुनेंगे तब इसका निचोड़, इसका रहस्य क्या है, तब आपको पता लगेगा। ऐसा है कि एक बार की बात है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों रथ पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे। तो भगवान कृष्ण के मुंह बोले सखा अर्जुन थे। अर्जुन और भगवान के बीच में कोई भेद नहीं रहता था। अर्जुन समर्पण भाव से प्रभु की सेवा में रहते थे और प्रभु भी समर्पण भाव से अर्जुन की सेवा में रहते थे। तो ऐसे चलते चलते भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन पीछे बैठे हैं। बताइए, ऐसा भी अजीब कि सेवक जो है वो रथी बन करके बैठा है और स्वामी जो है वो रथ हाँक रहा है। लेकिन खैर, तो ऐसे चलते चलते अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये बताओ कि मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, हमको पता है कि मुझ जैसा आपका कोई नजदीकी कोई दूसरा भक्त नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा प्रभु ये मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं तो आपके अंग संग हमेशा रहता हूं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी माया जो है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले अर्जुन देखो, माया बड़ी प्रबल है। माया ऐसी नागिनी की डसिया सब संसार, एक डसा नहीं संत को कि जिनके नाम आधार। मेरी माया प्रबल है, इसने शंकर को, नारद को, ब्रह्मा को, किसी को नहीं छोड़ा। तो मैं तुम्हारे विषय में क्या कह सकता हूं? खैर कोई बात नहीं है, अच्छा है आप माया से बचे रहे तो बहुत बड़ी कृपा है। यही वार्तालाप करते हुए जंगल के रास्ते दोनों चले जा रहे थे। एकाएक सामने तालाब दिखाई पड़ा। भगवान कृष्ण अंतर्यामी समझ गए कि मेरे भक्त के अंदर अहंकार आ गया है। इनको ये विश्वास है कि मैं भगवान कृष्ण के साथ रहता हूं तो मैं तो सर्वसमर्थ हो गया हूं, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि नहीं, इनका अहंकार खत्म करना जरूरी भी है। तुरंत भगवान कृष्ण बोले अर्जुन देखो, अब मैं देखता हूं कि संध्या बंदन का समय भी हो गया है और रास्ता लंबा है, तो हमारे ख्याल से ये बड़ा दिव्य सरोवर है, बाग है, बड़ा रमणीक स्थान है। तो सोचता हूँ यहीं रुक करके थोड़ा देर विश्राम कर लिया जाए, यहीं स्नान कर लिया जाए, कुछ पूजा बंधन कर लिया जाए, तब उसके आगे चला जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तुरंत रथ रुक गया और दोनों रथ से नीचे उतर गए और अपने अपने कपड़े उतारे। एक साथ सरोवर में दोनों उतरे स्नान करने के लिए और जैसे डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जैसे अर्जुन ने सिर बाहर को निकाला तो देखते हैं कि न रथ है और न भगवान कृष्ण, ये अकेले हैं।
अब इनको नहाना कहाँ सूझता है। ये तो बेचारे अचंभित कि आखिर ये क्या हो गया, हमारे प्रभु कहाँ चले गए, उनका रथ कहाँ चला गया। अभी तो मेरे साथ साथ सरोवर में उतरे थे और इतनी देर में आके कहाँ गायब हो गए। तुरंत अर्जुन बेचारे निकले, देखते हैं बाहर उनका कपड़ा भी नहीं है। ऐसे भीगे कपड़े में चारों तरफ बदहवास, दूर दूर तक निगाह दौड़ा रहे हैं कि कहीं हमारे प्रभु शायद दूर निकल गए होंगे, कोई कौतूहल कर रहे होंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हताश निराश अब बेचारे पूछना शुरू कर दिया। तमाम राहगीर दिखाई पड़े, बोले भैया ये बताओ कि आपने भगवान कृष्ण को देखा है। राहगीर ने कहा तुम पागल हो गए हो, अरे वो द्वापर के भगवान कृष्ण की बात कर रहे हो। बोले हाँ। तो कहा ये कलयुग चल रहा है, यहाँ कहाँ भगवान कृष्ण तुमको दिखाई पड़ेंगे। अरे बोले भैया कलयुग नहीं है, द्वापर है। अब मैं अर्जुन हूं, अभी अभी हम दोनों सरोवर पर स्नान कर रहे थे। राहगीर ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाओ जाओ अपने रास्ते जाओ, ये आए हैं बड़े अर्जुन हैं, अरे भगवान कृष्ण को तलाश है। अरे भला बताओ भगवान कृष्ण द्वापर में थे कि यहाँ कलयुग में। अब उसने डपट लिया, बेचारे अर्जुन चुप नहीं रह गया। आगे चले जा रहे हैं जंगल में, दूसरा मिला तीसरा मिला, जिससे पूछते उसी भीगे कपड़े में बेचारे, भैया आपने भगवान कृष्ण को देखा। रे पागल हो गए हो, भगवान कृष्ण द्वापर में थे कि यहाँ कलयुग में दिखाई पड़ेंगे, तुम भी क्या बात करते हो। आप बेचारे अर्जुन दंग रह गए कि भला ये क्या हो गया, ये लोग कह रहे हैं कलयुग है। बेचारे हताश निराश चुपचाप एक गांव में पहुंचे। पूरा दिन बीत गया, न अन्न न पानी, थक गए हार गए। गांव में बस्ती में गए, अब इन्होंने पूछना बंद कर दिया, समझ गए कि मैं गलत हूं। अरे एक आदमी झूठ बोलता और सारा समाज ही झूठ बोलेगा, सब कहने कलयुग है कलयुग है, तो भाई हो सकता कलयुग ही हो। ये बेचारे चुप मार के जाकर के बस्ती में पहुंचे, जैसे तैसे लोगों से कुछ रोटी मांगा, खाया पानी पिया, शांति मिली। संजोग से गांव में महाभारत की कथा चल रही थी। अब वहां कथा चल रही थी तो संजोग से जो वक्ता था, जो कथा अभ्यास बना बैठा था, तो वो महाभारत की चर्चा कर रहा था और उसमें अर्जुन के बाणों के बाण विद्या का, धनुर्विद्या विद्या का बखान कर रहा था कि कैसे कैसे इन्होंने अपने धनुर्विद्या विद्या का कौशल दिखाया था। अब जब वो बखान कर रहा था तो अर्जुन उसी सभा में बैठे, तुरंत बोले भैया ये मैं अर्जुन बैठा हूं, आप जिस अर्जुन की बखान कर रहे हैं वो अर्जुन मैं ही हूं। अब पब्लिक चार पूरी जनता इनकी तरफ देखने लगी, बोले ये कौन सरफिरा आ गया बीच में व्यवधान डालने, कह रहा अर्जुन मैं हूं। आप समझे ये कोई पागल है, सिर्री है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो 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 बैठो, तुम ही अर्जुन हो, अच्छा बैठो। आप बेचारे दंग रह गए कि कोई हमको मानने के लिए तैयार है नहीं कि मैं अर्जुन हूं, और जब मैं साक्षात अर्जुन हूं। अरे बोले भैया मैं ही अर्जुन हूं, हम ही ने जो है गांडीव धारण किया था। अरे पागल हो गए, चुपचाप बैठो, ठीक है अर्जुन हो तो कोई बात नहीं, बैठो। बेचारे चुप मार करके बैठ गए। आप कहाँ जाते, अनजान जगह, तेरे दिमाग तो आप बेचारे चुपचाप बैठ गए। कथा खत्म हुई। अब वो कहाँ जाते, आखिर में वहीं गांव में रहने लगे। तो गांव में एक जमींदार था, उसी के यहाँ रहने लगे, मोटा महीन काम करने लगे। जमींदार ने भी देखा कि परदेसी हट्टा कट्टा पहलवान है, तो उसकी एक बेटी थी, उसने भी सोचा था कि कोई अच्छा खासा पहलवान परदेसी मिलेगा तो उसी के साथ में अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। फिर क्या, जमींदार ने इनके साथ अपनी बेटी ब्याह दिया। अब ये सुख पूर्वक रहने लगे, कुछ खेती बाड़ी भी दे दिया। अब उसी खेती में रात दिन जुटे रहते थे।
धीरे धीरे इनके 4-5 बच्चे हो गए। आराम से इनका दिन कटने लगा। अब वो सारी बातें जानते हुए भी किसी से नाम नहीं लेते थे कि मैं अर्जुन हूं। आखिर धीरे धीरे जब 4-5 बच्चे हो गए तो एक बार कुछ परब लगी थी। तो पत्नी ने कहा कि परब लगी है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तो चलते तो हम लोग भी नहा लेते। बोले बिल्कुल ठीक है। अब स्नान करने के लिए दोनों प्राणी तैयार हो गए। अब एक अर्जुन क्या किया कि एक बच्चे को एक कंधे पर बैठा लिया, दूसरे को गोद में ले लिया, तीसरे को पीठ पर बांध लिया, एक को बीबी ने ले लिया। इस तरह से लात फान करके पैदल चल दिए स्नान करने के लिए। और चलते चलते उसी सरोवर पर पहुंचे। सरोवर पर पहुंचे और जब कपड़े निकाल करके सरोवर के अंदर जब नहाने के लिए उतरे और जैसे डुबकी लगाई और सिर ऊपर निकाला तो देखा तो सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, रथ खड़ा है। लेकिन अर्जुन अपने स्वरूप को भूल चुका है। अब उसको भगवान कृष्ण नहीं दिखाई पड़े, उसको तो याद है अपने बच्चे, अपने बीबी। अब वो परेशान कि अरे मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी पत्नी कहाँ गई। अब वो चारों तरफ बदहवास अपने बीबी बच्चों को पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण समझा रहे, अर्जुन मैं खड़ा हूं, तुम्हारा सखा कृष्ण। अरे छोड़ो कृष्ण की, कैसे कृष्ण की बात कर रहे हो, तुम भी क्या बात करते हो, वो तो द्वापर में थे, यहाँ हमारे बच्चे गायब हुए हैं और तुम कृष्ण की बात करते हो। कौन सा कृष्ण, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे चलो रास्ता। अब वो परेशान, हाय मेरी पत्नी, अरे मेरे बच्चे सब कहाँ गए भगवान, अब मैं क्या करूं, किस दुनिया में मुंह दिखाऊं, अरे राम अब क्या हो गया। इस तरह से परेशान बदहवास भगवान कृष्ण ने जोरदार एक थप्पड़ मारा और जैसे एक थप्पड़ मारा तैसे ही अर्जुन का माथा ठनका और माया का प्रभाव एक ही क्षण में खत्म। भगवान कृष्ण को एक टक ताकने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे, फपक कर रोते हुए चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मैं भटक गया था सरकार, मैं सरकार भटक गया था। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन यही है माया, तुमने हमसे कहा था कि मैं तो आपके अंग संग रहता हूं, आप मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, तो इर्द गिर्द रहने वाले को माया क्या व्यापेगी। अर्जुन यह है माया, इसने किसी को नहीं छोड़ा है, ये सिर्फ माया से केवल सद्गुरु ही बचा सकता है, बाकी अवतारी शक्तियां माया से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकती हैं। अगर सद्गुरु है तभी जीव माया से पार जा सकता है, अन्यथा बिना सद्गुरु के जीव माया के बंधन से मुक्त कभी नहीं हो सकता है। तो मित्रों इस कहानी से यह रहस्य खुलासा होता है कि जीव कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, कितनी भी भगवान का चिंतन कर ले, लेकिन बिना समर्थ गुरु के, बिना पूर्ण संत के जीव माया से परे नहीं हो सकता है, निर्बंध नहीं हो सकता है, जीवन से मुक्त नहीं हो सकता है और घूम करके जीव को जन्म मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है। तो प्रेमियों यह चर्चा मैंने आपसे साझा किया। अगर यह कहानी अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप कहाँ से कथा को सुन रहे हैं, अपना स्थान बताइएगा, किस जिले से आप सुन रहे हैं, जरूर कमेंट में लिखिएगा और जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।